चैतन्यं शास्त्रं शान्तं व्योमातीतं रञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की महाराज की कीर्तन करिए। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्हने भव सागर पार करे, जिन्हने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टले, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित मेरी आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मानव की देह मने मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर हमें क्यों मिला, इस विषय को आज समझना है। दूसरा कोई और विषय नहीं होगा। ये शरीर हमें क्यों मिला है और इस शरीर की विशेषता क्या है, बात समझ रहे हैं? इसकी क्या विशेषता है, तो ये बात समझनी है। परमात्मा ने जो संसार की रचना की, सा इच्छित लोकान सृजय, वेद कहता है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने इच्छा की मैं लोकों की रचना करूं, लोकों की रचना करूं। उससे पहले कुछ था नहीं, संसार नहीं था। कौन था? परमात्मा था। तो उसने लोकों की रचना की। परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, माने जरूरत नहीं है, फिर भी उसने ये रचना की। क्योंकि तो इसको कहते हैं विनोद मात्र, केवल अपनी मौज के लिए, अपनी मौज मौज में, मने विनोद मात्र में ये सब रचना कर ली। तो उसने ये संसार बनाया। उसमें फिर लोकों की रचना करने के बाद लोकपाल, लोकों के स्वामी, भाई पृथ्वी लोक है, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा? तो लोकपाल नियुक्त किए, बनाए, रचना की। फिर लोकों पे रहने वाले लोगों की, प्राणियों की रचना की। इस प्रकार से ईश्वर ने ये सब जगत बनाया। जब सारा जगत बना दिया तो परिणाम जो था, भी कोई खेल हम खेल रहे हैं तो उसका कोई परिणाम तो होना चाहिए, कोई मौज तो हमें आनी चाहिए जब मौज के लिए बना रहे हैं। पर उसको कोई मौज नहीं आई, इतना सब बना दिया। समझे कि नहीं? धवलोक, धवलोक माने जो सूर्य से ऊपर का लोक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वह है। फिर सूर्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, वायुलोक, अग्निलोक,
पृथ्वी लोक माने इस प्रकार से ये सब अंतरिक्ष में ये सब बनाया उसने, है। जब बना दिया तो होता क्या है कि वो परमात्मा को कुछ प्रिय माने ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। फिर बहुत शरीर बनाए, रेंगने वाले कीड़े, पशु पक्षी, बहुत कुछ बनाया। कौन नहीं बनाया? मनुष्य नहीं बनाया, और सब बना दिया, कोई मौज नहीं आई। फिर जब मौज नहीं आई तो उसने कहा भाई क्या बनाया जाए अब। तब उसने मनुष्य बनाया। कौन बनाया? मनुष्य बनाया। और मनुष्य के बनते ही ईश्वर प्रसन्न हो गया। ईश्वर प्रसन्न हो गया। तो अपनी प्रसन्नता के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल होने पर प्रसन्न होता है व्यक्ति। तो सृष्टि की रचना कब सफल हुई? जब मनुष्य शरीर की रचना हुई। तो ये इसकी विशेषता है। तो इसको अंतिम योनि या अंतिम जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई है और सृष्टि का अंत कौन है? मनुष्य है। तो ये भोगते भोगते जब मनुष्य शरीर मिलता है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पुनः फिर जन्म नहीं होता मानव देह पाने के बाद। यदि आप इस बात का ज्ञान कर लें, इसका बोध कर लें, समझ लें, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अब आपने इस शरीर को विशेष समझा ही नहीं। अन्य लोगों की, अन्य प्राणियों की, अन्य जीवों की तरह आपने इसको अपनी गणना में ले लिया, तो नहीं समझ पाए तो फिर जन्मना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा। यद्यपि खेल मौज का है, पर जन्मते समय बच्चे को जब माता जन्म देती है तो जन्म लेने वाले प्राणी को जो जन्मता है वह शिशु 1000 बिच्छू, क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? बिच्छी, जो भी कुछ कहते होंगे, वो एक स्थान पर माने एक ही जगह पर 1000 डंक मार दें, 1000 बिच्छू। उतनी पीड़ा होती है जो जन्मता है, गर्भ से बाहर आता है प्रसव के समय, चाहे वो मनुष्य का बच्चा हो, चाहे पशु का, चाहे किसी का भी हो। कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। 1000 बिच्छू एक स्थान पर डंक मार दे, उतना ही मृत्यु के समय होता है। क्या समझे? तो सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जन्म मरण। और फिर गर्भ में आप जब रहते हैं तो वहां अग्नि में रखे होते हैं। कहाँ रखे होते हैं? अग्नि में। तो अग्नि में आप पक रहे हैं, कितनी असहनीय पीड़ा है। खेल किसके लिए है? मौज के लिए है। तो मौज लेने में कितनी परेशानी हो रही है, बोलो। मौज लेने में कितनी परेशानी हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है। तो इस कष्ट से छूटना अब किसका कार्य है? ये विधान बनाया ईश्वर ने, ये खेल बनाया। अब इसको छूटने के लिए मनुष्य शरीर अंतिम योनि है, तो ये आपको मिला है, तो आप इससे चाहें छूट सकते हैं जन्म मृत्यु से। मने छूटने का मतलब होता है कि हमारा कभी जन्म ना हो, ऐसा भी हो जाएगा, और हम जन्म लें, ऐसा भी हो जाएगा, तो भी ये छूट नहीं है। आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप अपनी स्वेच्छा से आप जन्म सकते हैं, और इच्छा ना हो तो तुम्हें कोई बंधन नहीं है।
इस बंधन से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। ये केवल विधान मनुष्य शरीर में है, बाकी किसी देवी देवता, किसी कीट पतंगे की योनि में नहीं। ऐसी रचना है ये। श्रीमद् भागवत में ये बात कही, दुर्लभो मानुषो देह, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। फिर कहा क्षण भंगुरा, पर ये एक क्षण में भंग होने वाला है। कौन से क्षण में भंग हो जाए कुछ पता नहीं। तो ये है तो दुर्लभ, पर क्षण भंगुर है। तो कम समय है इसके पास, तो क्षण ही मात्र है। तो अब आपको क्या करना है? व्यवसाय करना है, खेती करनी है, विवाह करना है, प्रजा उत्पन्न करनी है, शासन करना है, क्या करना है? ये पूरा संसार आपको भोगने के लिए है। चाहे राजा बन जाओ, चाहे मंत्री बन जाओ, चाहे कोई अधिकारी बन जाओ, चाहे खेतीहर बन जाओ, चाहे व्यापारी बन जाओ, चाहे दुकानदार बन जाओ, चाहे नौकर बन जाओ, जो तुम्हें मर्जी है वो करो। क्या समझे? इन सब के करने से आप सुखी हो नहीं सकते कभी भी। न संतान से हो सकते हैं, न धन से हो सकते हैं, न किसी प्रकार के कर्म से आप सुखी हो सकते हैं। ना धन से, ना संतान से, और क्या है? माने एक शब्द में ये कहा जाए, आप कुछ भी कर लो, जितना कर्म करने का आपको अधिकार दिया है वो सारे कर्म आप कर लो, कोई रोक टोक नहीं आप पर, फिर भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे। क्या समझे? इस संसार में कोई प्राणी अपने कर्म से सुखी नहीं हो पाएगा। दूसरे के कर्म से क्या हो जाओगे? हर व्यक्ति अंत में रोता है कि मैंने ये पापड़ बेले, मैंने ये किया, क्या हाथ आया? बोलो। तुम्हारे पास रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। जिस नाते से, जिस लक्ष्य से, जिस मतलब से इस शरीर की रचना की भगवान ने, वो मतलब अगर आपने जान लिया, वो लक्ष्य आपने पहचान लिया, उस रहस्य को, उस कारण को यदि आप जान गए, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। क्या समझे? समस्या का समाधान तो हो ही गया, ये जानते ही। थोड़ी सी समस्या रहेगी, वो सुलझ जाएगी। समस्या तो सारी खत्म हो जाती है। भाई आप यहां किस लिए आए हैं? अपने घर से यहां बताइए आप। सुलझाने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए, बस हल हो जाए, अंतिम जन्म ना मिले, सुखी रहे। समस्या सुलझाने के लिए आए या कुछ और बात है? मोक्ष मिल जाए, जन्म ना मिले दोबारा, हमारी परीक्षा देगी। बता रहे हो तो आधो सब सीधे रहे नहीं, आपके अंतराल में क्या है भाई? आप किस लिए आए? कोई ना कोई तो रीजन, माने कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के नहीं आ सकते। वो कारण तुम्हारा तुमने जानना है कि तुम्हारा कारण क्या है यहाँ आने का। सब कारणों का जो निवारण हो जाए किसी एक औषधि से, धन जिसको चाहिए उसको धन मिल जाएगा, बल जिसको चाहिए उसको बल मिल जाएगा, संतान जिसे चाहिए उसे संतान मिल जाएगी। क्या समझे? और क्या मिलता है दुनिया में? जो आपको चाहिए वह यहां से मिलेगा। कहां से मिलेगा? सत्संग से। सत्संग से सब कुछ मिल सकता है। अब जितना सब मिला, सारे पुलंदे को
सारे मटेरियल को इकट्ठा करके अब आप इकट्ठा कर लो, उससे तुम्हें सत्य मिल जाएगा। पूरे धराधाम विश्व मंडल का सारा धन, सारा बल, सारी संतानें, सारा ऐश्वर्य, सारी सौंदर्य सब इकट्ठा कर लो एक जगह और कहो इसके बदले में हमें सत्य दे दो, मिल जाएगा। और सत्य से सब मिल जाएगा। तो अब दूसरी बात, ये बात तय हो गई, क्लियर हो गई। दूसरी बात, सत्य से कौन मिल सकता है? सत्य से सत्य। जप मिल सकता है, तप, ध्यान, समाधि, पूजा पाठ, सुमरन, कोई चीज मिल सकती है? ऐसी एक वस्तु लाओ ढूंढ के संसार में जो सत्य से मिल जाए। सत्य से सत्य मिल सकता है। भाई सत्य में मेल हो जाए, उसका संग हो जाए। सत्य से उसका संग माने मेल, एकता। उसको हम पकड़ें, जैसे सोने में सोना मिला दिया तो जाएं जिधर से देखें तो मिल जाएगा कि नहीं? तो ऐसे मेल हो जाए उसका उससे। तो बताओ कौन चीज है दुनिया में? सत्य तो है ही है, उससे सत्य का सत्य क्या होगा? सत्य तो पहले ही है, संसार जब नहीं रचा था, संसार में कोई वस्तु बनी नहीं थी तब भी सत्य था। जब कुछ नहीं रहेगा तो भी सत्य रहेगा। तो उस सत्य से क्या मिल सकता है? उसमें हम क्या डालें, क्या मिलाएं? मिल सकता है? विचार करो, अपने अंतराल में झांको, आपकी बुद्धि क्या कह रही? किसी की नजर देख के, शक्ल देख के नहीं बात करो। नहीं मिल सकता कुछ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उद्धव को समझाते हुए बात कही कि उद्धव, ना तो तप से न जप से, मने भगवान ने सब गिनाए जितना कर्म कांड है, किसी भी प्रकार से मुझे कोई प्राणी नहीं पा सकता। जप से भी नहीं, तप से भी नहीं, व्रत से भी, उपवास से, और मने किसी अनुष्ठान से, यज्ञ से, किसी चीज से नहीं पा सकता, पा ही नहीं सकता। लेकिन सत्य के वशीभूत हूं मैं, भगवान ने कहा। किसके? सत्य के वशीभूत हूं। सत्संग से अनायास प्राणी मुझे प्राप्त कर लेता है। किससे? सत्संग से अनायास। अनायास समझते हैं? हाँ, माने अपने आप भगवान प्राप्त हो जाता है। तुम कुछ कर नहीं सकते भगवान की प्राप्ति में, अनायास अपने आप हो जाता है वो, क्योंकि सत्संग के वशीभूत है वो। किसके? सत्संग। सत्संग से अलग नहीं हो सकता भगवान। क्या समझे? तो अब केवल आपके पास एक ही युक्ति है, उस युक्ति का नाम है सत्संग। इसलिए सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। सत्संग जो है संसार में दुर्लभ है, क्षण मात्र के लिए मिल जाए, बहुत देर ना, थोड़ी देर के लिए हो जाए, ये दुर्लभ वस्तु है। इससे आपको कौन मिलेगा? अनायास।
तुम इसमें कहो हम पकड़ लेंगे उसको, नहीं, वो तो अपने आप है, तुम्हारी कोई बस की नहीं है, दुनिया में किसी के बस की नहीं है। सत्संग से अनायास भगवान मिल जाता है, क्योंकि सत्संग के बसीभूत है। क्या समझे? जैसे बांस, फांस और मिसरी क्या होती है? जब मिसरी को बांस में लगा के सुखाते हैं तो उसकी पंज जो है वो बांस की मिसरी में आ जाती है। बोलो। तो इस प्रकार से वो अनायास आ गई। तुम लाना थोड़ी चाह रहे हो, बांस थोड़ी खाओगे, अनायास अपने आप। बात समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से भगवान अनायास प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए, या कुछ और करें? तो भगवान की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी मानी जाएगी? और वह मानव देह में ही सुलभ होता है। सत्संग और मने हो ही नहीं सकता, समय ही नहीं किसी के पास। भाई देवता लोग कैसे सुन पाएंगे सत्संग? अब सूर्य यहां बैठ के आके सुने सत्संग, ब्रह्म ज्ञान तो है उन्हें, सब देवताओं को है, अपने स्वरूप का सबको बोधा, लेकिन सत्संग नहीं सुन सकते। तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि भाई मैं परमात्मा ही हूं, अब सत्संग सुनने को तुम्हें समय ना मिले, इतने व्यस्त हैं आप अपने जीवन में। बोलो, सुन पाएंगे? तो नहीं सुन पा रहे हैं। नाना प्रकार के तुम्हारे सामने समस्याएं हैं, घर की, तुम्हारी खुद की बनाई हुई समस्या। किसने बनाई है? तुम इतना बाहों को में सबको जकड़ना चाहते हो, इतना मुझे मिल जाए, उतना लेके करोगे क्या? हैं? उतना चाहिए जितना अपना जीवन चल जाए, आराम से मौत से सो। चलिए, जैसे भी जी रहे हैं जियो, इसमें तो कोई खराबी है ही नहीं, पर हमारी रुचि, हमारा ध्यान, हमारा जो है माने दृष्टिकोण, हमारा लक्ष्य क्या है? सत्य, सत्य, सत्य के संग हो जाऊं मैं। क्या हो जाऊं? तो पहले मैं सत्य को जानूं, सत्य को मैं जानूं, सत्य किस प्रकार का है, तो उस तरह से मैं उसको जान लूंगा। तो अगर मुझे सत्य मिलेगा तो उसके संग हो जाऊंगा मैं। और मैंने जाना है नहीं, मैंने मान लिया कि ये सत्य है, तो उसके संग हो गया, पता लगा बाद में कि ये तो झूठा ही है, मिथ्या है, असत्य है, तो फिर संग छोड़ेंगे कि नहीं? छूट जाएगा कि नहीं? छूट जाएगा। बात समझ में आ गई एकदम? तो ये शरीर दुर्लभ है, विशेष है, इसमें आप चाहें जन्म ले सकते हैं, चाहें आप सर्वव्यापक हो सकते हैं। क्या समझे? और तुम्हें अभी जो समझ नहीं आ रही बात, वो क्यों नहीं आ रही है? तुम शरीर पर मोहित हो। किस पर मोहित हैं आप? अपने शरीर पर मोहित हैं। तो शरीर को आप मोहित समझ नहीं पा रहे हैं, माने आपकी दृष्टि में जो मोह है वो है आपके सुख से। आप सुख पर मोहित हो गए और अपने शरीर पर। शरीर छूट न जाए, हमारा शरीर नष्ट ना हो जाए,
ऐसी मनोकामना भगवान से है कि नहीं? ये शरीर मेरे पास बना रहे और मैं सुखी रहूं, यही तुम्हारी मांग है दुनिया में सबकी, और कोई मांग नहीं है। भाई मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मरने से बचना चाहते हैं कि नहीं? भाई हर प्राणी चाहता है। दूसरी बात कि मैं सुखी रहूं, तो आपको सुख से मोह हो गया। क्या हो गया? मोह। तो सुख पर आप मोहित हैं, शरीर पर और शरीर के नाते से सुख पर। तो ये आपको थोड़ा सा, जब तुम्हारे सामने स्थिति आती है घर गृहस्थी में, जब घर वाले बुरे लगते हैं और जो वस्तु तुम्हें सुख दे रही है वही तुम्हें दुख देने लगती है, तो वो फेंकते हो कि नहीं? तो घर वालों को छोड़ना चाहते हो कि नहीं? लेकिन खूंटे से बंधे हुए हैं, क्या करें? मजबूर हैं, नहीं तो व्यक्ति निकल जाएगा। जैसे अब दूसरे देशों में मैंने विवाह कर लो, चाहे पत्नी कहीं जाए, हमने क्या लेन देना, बात ही खत्म। लड़के बच्चे अपने कोई पाल रहा है, किसी के बच्चे कोई पाल रहा है, तो वहां ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो वहां की जीवन शैली ऐसी है, चाहते तुम भी ऐसा ही हो, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं नहीं। क्या समझे? इस प्रकार से जीवन को बड़े सरल तरीके से जिया जाता है, क्योंकि ये शरीर परमात्मा ने आपको दिया है। सबसे बड़ा साधन है ये परमात्मा की प्राप्ति। इस शरीर से आप परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसका दिया हुआ है, उसके अधिकार में है। तुम्हारे अधिकार में ये अभी भी नहीं है, ना पहले था ना कभी होगा। ये शरीर बूढ़ा होगा, तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो इस पर जन्म मृत्यु और सारा अधिकार ईश्वर का है। तो किसका हुआ? ये परमात्मा का। और तुम्हें परमात्मा ने भेंट स्वरूप दिया। ये किसके लिए दिया? कि तुम सदैव सदा सर्वदा के लिए दुखों से छूट जाओगे। इतना विशेष है। और सारे जगत में देवी देवता से लेकर सब अवतार मनुष्य ही चाहते हैं कि भाई हमें मानव देह मिल जाए, और उनको नहीं मिल पा रही है। ठीक है कि नहीं? ये एक विशेष शरीर है। अब एक विशेष शरीर को अगर विशेष ढंग से न जिया जाए, बोलो, एक विशेष व्यक्ति यहां आए, एक राजा यहां आए, एक मंत्री यहां आए, समझे कि नहीं, जिसकी समाज में विशेषता है, तो उसको विशेष आसन चाहिए कि नहीं? बोलो। तो विशेष आसन क्या देंगे आप? एकदम फटाफट बोलिए आप। भाई धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, चादर वगैरह, चारपाई वगैरह, कुछ ऐसे देंगे कि नहीं देंगे? साफ सुथरा अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? आस पड़ोस से कहेंगे, मांग लेंगे, भाई थोड़ी देर के लिए दे दो, उसका आदर सम्मान हो जाए। बोलो कि नहीं? इस तरह से तो विशेष व्यक्ति को आदर सम्मान दिया जाता है। तो ये शरीर विशेष है, तो इसको क्या आदर दे रहे हैं आप? विशेष ढंग से कैसे जिएंगे आप? नहीं पता है ना भाई, विशेष ढंग से आप जी नहीं पा रहे। अब कोई जी रहा है तो उससे चिढ़ रहे हो। कोई अगर विशेष ढंग से जी रहा है संसार में, तो उसको उससे आप ईर्ष्या करने लगे। बजाय वैसे जीने के हम सीख ले लें उससे, तो ये तो तुमने छोड़ दिया। अब करने क्या लगे? जलन, जलन हो गई।
ये भगवान की भेंट है, प्रसाद है, इसको परमात्मा को हमें लौटाना है। क्या समझे? तो इसमें क्या हम अलंकृत करें, क्या कलाकारी छोड़े, इसमें क्या छाप लगाएं इसमें कि भगवान कहे कि हाँ भाई ये व्यक्ति ने हमें मौज दी। थोड़ी सी बात समझाते हैं, समझ लोगे। किसी के 4-5 पुत्र हों, कितने माने बोलो? 4 या 5 या 2? 4 ठीक रहेंगे। किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र में माने वो एक व्यक्ति निकम्मा है। निकम्मा समझते हैं? कुछ अपने जीने भर को काम नहीं कर रहा, वो फोकट की खा रहा है बैठे बैठे। कोई काम को कहो इधर सुना, उधर से उधर चला गया। ज्यादा डांट फटकार लगी तो वहां से हट के दूसरी जगह बैठ गया, मैंने बैठा है, लेटा है, उसे कोई मतलब नहीं। कैसा है वो? तो अब पिता क्या करेगा? और बाकी सब मेहनत कर रहे हैं, तो वो उससे लड़ेंगे, पिता से कहेंगे भाई तुम इनको कुछ नहीं कर रहे, वो बैठा बैठा खा रहा है। तो पिता उन तीनों से संतुष्ट है कि नहीं? और इससे ये स्वयं भी संतुष्ट नहीं है लेटने बैठने से, और पिता भी कष्ट में है। तो पिता को कौन कष्ट पहुंचा रहा है? पहुंचा रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने सारे मनुष्यों को बनाया, मैंने सबको ही बनाया। अब भगवान को निश्चिंत कौन करेगा? भगवान संतुष्ट हो जाए। हाँ, जो परमात्मा का भक्त है, जिसे कहते हैं, जिसे परमात्मा का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञानी, वह ब्रह्म ज्ञानी से संतुष्ट हो जाता है कि भाई इसकी तरफ से मैं संतुष्ट हूं, ये अपने जीवन जिएगा। तो उसकी तरफ से भगवान ने अवकाश पाया। क्या हुआ? शांति किसने दी? भगवान को। तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान को कष्ट देना या भगवान को सुख पहुंचाना? तो तुम खुद ही सुखी नहीं तो कैसे पहुंचाओगे? सब भगवान को दुख देना चाहते हैं कि मेरा कष्ट हरो प्रभु, मेरा कष्ट हरो। अब वो कष्ट हरेगा तो खुद दुखी होगा कि नहीं? बोलो। अगर आपने ये दान में दिया, ये कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं। ये इस पे पूरे विश्व ब्रह्मांड का नाम लिखा हुआ है, माने पूरी फुल सृष्टि का भोग है ये। बोलो कि नहीं? और तुमने दिया ये, तो ये तुम्हारा है कि पूरे संसार का है? तुमने ऐसा जाना कभी? हमने लिया, ये हमारा है, ये पूरे संसार का है। तुमने पूरे संसार से निचोड़ कर, उनका भोग छीन कर धन इकट्ठा किया ये, और ये आपने मुझे दान में दिया। या तो वह संसार का दुख तुम भोगोगे या फिर मैं, दोनों में से एक को भोगना पड़ेगा। अब बताओ, तुम भोगोगे मैं? दिया तो हमें। ईमानदारी बताइए, बोलो। संसार में जितना भी कोई प्राणी है, चाहे वो कीट पतंगा क्यों ना हो, भगवान के फुल विश्व ब्रह्मांड पर इसका मने हक सबका है कि नहीं? गेहूं के एक दाना जो है वो पूरी सृष्टि का भोग है कि नहीं? उस पर सबका अधिकार है कि नहीं है? अब हमने वो अकेले खाया तो कष्ट कौन झेलेगा? हम झेलेंगे। तो ईमानदारी से अपनी मेहनत से किया हुआ दान, बोलो, तो कैसा होता है दान?
कैसी होती है मेहनत, ईमानदारी। पहले आप दान करें। क्या करें? दान करें। तो आपने दान कर दिया, अब आप भोगेंगे, आपका तो छुटकारा हो गया। हमने क्या करना है इस धन का? अब हम भी यही करें तो तुम्हारे से फिर फायदा क्या हुआ हमें देने से? ये सारा दुख कौन लेगा? कष्ट कौन हरेगा? अगर विधान समझ में आ रहा है, सूत्र समझ में आ रहा है, तो ये वेद का सूत्र है, कोई मन की बनाई हुई बात नहीं है। क्या समझे? तो किसी भी व्यक्ति की धन वस्तु हमें नहीं खानी चाहिए, अपनी मेहनत का खाना चाहिए। क्या समझे? तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सातितता। मुझे ये ज्ञान है कि सारे विश्व ब्रह्मांड का है ये, और मैं खाता हूं, सारा विश्व ब्रह्मांड खाता है। तुम्हें ये ज्ञान नहीं है। क्या समझे? इसलिए भगवान मुझसे संतुष्ट है। कौन संतुष्ट है? भगवान। और मैं भगवान से संतुष्ट हूं। किससे? भगवान से। तुम्हें क्या करना है? यही तुम्हें करना है। आप संतुष्ट हो जाएं तो संतुष्ट कौन करेगा? जब हम सत्संग सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। और ये शिविर जो है, ये है साक्षात्कार शिविर। इसमें कुछ भी त्यागना नहीं है, इसमें सब पान करना है। ये साक्षात्कार ज्ञान है। इसमें पटकने जैसी चीज नहीं है कोई कि थोता उड़ा दो, सीधे पी जाओ। इसमें मनन चिंतन जैसा है ही नहीं कुछ। समझे कि नहीं? तो ये जो चर्चा आज हो रही है, इसमें कुछ भी विचार नहीं करना, सीधे पी जाओ। ये साक्षात्कार ज्ञान है। आपको मनुष्य शरीर किसने दिया? परमात्मा ने दिया। परमात्मा का पूरा हक है कि नहीं? अब इस शरीर पर आपका हक है? नहीं। आप इस शरीर को अपनी मर्जी से किसी को दे सकते हैं? बोलो। नहीं दे सकते। मने इस पर कोई अधिकार नहीं। आपका क्या अधिकार है इस पर, जब आपको दिया है? बताओ। हैं? इसको ठीक रखना, साफ रखना, ये तुम्हारा अधिकार माने कर्तव्य है। इसको कौन नहलाएगा धुलाएगा? इसको कौन खिलाएगा? इसको जीवित कौन रखेगा? इसको सुरक्षित कौन रखेगा? अब आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या पी रहे हैं? समझे कि नहीं? तो शरीर को ठीक रखना आपका कर्तव्य है। शरीर क्या चाह रहा है, क्या हमें खाना चाहिए, कितना हमें खाना चाहिए। एक व्यक्ति इतना खुराकी हो जाता है दुनिया में कि मैं अभी पूरी बन जाए देसी घी की और खा जाऊंगा, फला सब्जी आ जाए तो मैं और खा जाऊंगा, इतना खा सकता हूं। कितना खा सकता हूं? ये भी और खा सकता हूं। अब पैसे की बात आ जाए, 10 रुपए पूरी, तो अभी 5 पूरी और खा सकता हूं। उन्हें 50 रुपए पूरी, अभी 2 और खा लूंगा। उन्हें 100 रुपए पूरी, अभी 2 और खा लूंगा। तो नाक से निकलने लगेगी कि नहीं? हैं? निकलेगी। तो उतना मत खाओ जितना तुम खा सकते हो। जितना आप खा सकते हैं उतना मत खाओ। फिर कितना खाएं? जितना तुम पचा सकते हो। क्या करें?
जो आराम से पच जाए। तो आपने ठीक किया, उतना हम खाएं जितना हम पचा लें, इतना हम सोएं, इतना नहीं जितना हम सो सकते हैं, कुंभकर्ण जैसे कि हम अभी और सो सकते हैं 7 महीने। तो ऐसा नहीं करना है, कितना सोएं जिससे कष्ट ना हो, सही है। स्वास्थ्य ठीक रहे। कि भाई हम तो बहुत सो सकते हैं, हम इतना जग सकते हैं, अभी हम 48 घंटे और जग सकते हैं, तो ये भी खराबी है। उतना मत करो जितना तुम कर सकते हो, उतना करो जिससे तुम्हारी जीविका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, जीवन बचा रहे। ठीक है कि नहीं? तो उतनी मेहनत मत करो कि भाई अभी तो हम और कर सकते हैं, उतनी नहीं, थकान हो जाएगी, जिससे आराम से आप ठीक बने रहें। ये आपको समझना है। पर क्या होता है, तुमने हर वस्तु को मोहवसात अपनी मान लिया। वस्तु तुम्हारे हाथ में है और मुट्ठी तुम्हारी बंद करके प्लास्टर कर दिया जाए, तुम्हारी मुट्ठी में प्लास्टर कर दिया गया, वस्तु तुम्हारे पास है बहुत मूल्यवान, कभी वो नष्ट हो जाएगी कि नहीं? और हाथ में ही नष्ट हो जाएगी वो। उसकी एक सीमा है, उम्र है, आयु है कि नहीं? वस्त्र ना पहना जाए, रख दिया जाए कहीं, तो बहुत समय बाद वो छुओगे तो गल जाएगा कि नहीं? बोलो, भस्म बन जाएगा कि नहीं? तो फिर हर वस्तु की एक आयु है, तो तुम फिर पकड़ के कहां रखोगे उसको? संसार में आप आए हैं, आपको ईश्वर ने सारा संसार बनाया है भोगने के लिए, मौज से भोगो, पर उतना नहीं कि हम और भोग सकते हैं, केवल अपने मौज बनी रहे, अपना नुकसान ना हो और संसार में किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि हर दाने पर पूरी सृष्टि का नाम अंकित है। ये ध्यान में रहे। ईशावास्य मिदम सर्वम इत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मान कृदा कश्यप धनम। ईशावास्य उपनिषद की पहला ही मंत्र है ये। उसमें कहा है हम किसी वस्तु को जब भोगेंगे तो ये भी भोगना ही है, तो उसमें भोगने से पहले हमने देखना है कि ईश्वर का वास है, इसमें भगवान बैठा है। ईश्वर को ध्यान में रखिए। ईशावास्य मिदम मने ईशावास्यम इदम, इदम मने जितना, मने ईश्वर जहां है सब में बैठा हुआ, ये ध्यान में रखो। सर्वम सब में, इत किंचित जगत्याम जगत मने सारे संसार में भगवान बैठा हुआ है, ऐसी दृष्टि रखो। किसी चीज को देख रहे हैं, छू रहे हैं, चख रहे हैं, भगवान है वहां, गलती होगी नहीं। और जो चख रही जिब्या उसमें कौन बैठा है, और आंख में कौन बैठा है, सूंघ रहे हैं तो नासिका में कौन बैठा है? तो ये ध्यान में रखो, आराम से भोगो, जो तुम्हारे भोगने योग्य वस्तु है उसको भोगिए। ठीक है कि नहीं? ये तुम्हारा दृष्टिकोण होना चाहिए। और मनुष्य शरीर को ठीक मेंटेन में बनाए रखो। हमें भगवान को लौटाना है। कब लौटाना है? जब तुमने ये ज्ञान कर लिया तो तुमने ये भगवान को लौटा दिया। अगर आज मैंने ये ज्ञान कर लिया तो फिर मैंने ये सभी किसको लौटा दिया? तो मैं कौन हो गया? मैं कौन हो गया? जब भगवान को लौटा दिया तो भगवान ही तो है इसमें, फिर मैं कौन हूं?
तो भगवान को ही फिर गुरु उपाधि से कहा गया। तो क्या कहा गया? राम को जब भगवत्ता प्राप्त हो गई, किनको? राम को। तो राम कौन हुए? भगवान। तो राम ने अपना शरीर किसको दिया? भगवान को। तो मैं शरीर के भगवान हो गए कि नहीं? मैं शरीर। तो उसको सगुण ब्रह्म कहा गया। क्या क्या कहा गया? कि ये परमात्मा का साकार रूप है। क्या है? अब तुमने ये भगवान को जान लिया, किसको लौटाओगे शरीर? तो फिर ये किसका माने भगवान का कौन रूप हो गया? सगुण। भगवान का रूप नहीं है। हाँ, तो तुम भगवान हो गए फिर। अभी ये बात तुम्हें समझनी है। भगवान ने तुम्हें ये शरीर दिया है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब हमने दूसरे की वस्तु ली हुई है, तो जीते जी हमें से दे दें। कब दे दें? जीते जी। और मरने के बाद हमने मरी गए तो हमने कहाँ दिया ये? फिर तो कोई इसको खाए पिए, हमने क्या लेन देना? चील कौवे खाएं या अग्नि खाए या कहीं जमीन खाए, कुछ भी खाए, हमें क्या लेन देना है? जीते जी दे। हमने देना जीते जी। तो हमने संकल्प लेना है कि मैं ये ज्ञान प्राप्त करने पर भगवान को ही शरीर दूंगा। मरने की इच्छा करनी चाहिए कि मैं इस शरीर को, मरने का मतलब क्या होता है? कि मैं ये शरीर परमात्मा को वापस लौटाऊंगा। क्या समझे? तो तुम्हारे शरीर पर यमराज का जो है बंधन हट जाएगा। अभी आज की संकल्प से ये संकल्प अगर आप लेते हैं कि ये मुझे भगवान को लौटाना है, ऐसा मैं संकल्प करता हूं या करती हूं, समझे कि नहीं? तो तुम्हारे पास ये यमराज नहीं आ सकता, मौत नहीं आएगी तुम्हारे पास। ऐसा भगवान का विधान है। पर तुम कहो हम कभी शरीर छोड़े ही ना, तो ये तो तुम्हारी चालाकी हो गई, तो फिर तुम्हें गड़बड़ हो जाएगा मामला। हमने परमात्मा को अर्पण करना, लौटाना है। क्या समझे? आज से ये शरीर भगवान के लिए है, बस ऐसा संकल्प ले लिया आपने। क्या समझे? तो ये आपने विचार करके संकल्प लेना है, तो तुम्हें ये बोध होगा। तो तुम्हें फिर शरीर भगवान को तुमने आज ही कर दिया, ये तो पहले ही कर दिया, अब तो तुम्हें बोध हो जाएगा। क्या समझे? अब तुमने ऐसा किए ही नहीं, अपने ही मानते रहे, तो तुम्हें बोध नहीं होगा। देह अभिमाने गलते, देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समधया। शास्त्र कहता है देह अभिमाने गलते, जब शरीर का अभिमान गल जाएगा, क्या गल जाएगा? कि मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मैं ये कोई नहीं हूं, ऐसा अहंकार हमारे में होता है। तो हमने ये गला दिया कि मैं ये कोई नहीं हूं। क्या समझे? विज्ञाते परमात्मन, तब आपको भगवान का ज्ञान होगा। और जब ये बना रहेगा कि मैं स्त्री हूं, बहन हूं, बेटी हूं, समझे कि नहीं, मैं पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, गुरु हूं, पीर हूं, शिष्य हूं, तो तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, किसी को नहीं हो सकता दुनिया में। कब होगा? अब तुमने कह दिया हाँ मैं तो ये सब नहीं हूं, अब घर जाके कौरिया रहे मेरे बच्चे कहां हैं? अरे वो भी तो वही है जो तुम हो। बच्चा अबोध है, हमारे संरक्षक में है, हमने उसकी देखभाल करनी है। अब संरक्षक कहां तक बने रहेंगे? बच्चा सियाना हो गया, समझदार हो गया, बच्चे के बच्चे होने वाले हैं, फिर भी हम उसको ही देखते रहेंगे, अपने आगे का मार्ग नहीं देखा जाएगा। तो फिर अब क्या है? बच्चे से क्या लेन देना है? बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं बच्चे की क्यों मानूं? बोलो। पत्नी मेरी बात नहीं मान रही, मैं क्यों मानूंगा? शिष्य मेरी बात नहीं मान रहा, मैं शिष्य की क्यों मानूंगा? बोलो।
कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरा मार्ग पर मुझे अकेले ही चलना है, अकेले ही चलना होता है। पति पत्नी दोनों चलें वो एक ही मार्ग पर, तो सफर दोनों को अलग अलग होता है, लक्ष्य एक ही है। क्या समझे? हम एक ही मार्ग पर जा रहे हैं, शंकर और पार्वती, और पार्वती को कुछ और आ गया दिमाग में और रास्ते में चल रहे हैं, तो पार्वती जन्मेंगी कि नहीं? और शंकर जा रहे हैं एक ही मार्ग पर कि भाई हमें आनंद प्राप्त करना है, भगवान प्राप्त करना है, तो रास्ते में चल पड़े। दूल्हा दुल्हन दोनों आ रहे हैं घर पे वापस विवाह करके। अब पत्नी के दिमाग में कुछ और आ जाए या पति कुछ आ जाए, पत्नी के ना आए, तो जिसके आ गया वो ही फिसल गया। साथ का मार्ग तो अकेले तय करना पड़ता है। तो ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, इस पर जो चलना है तो अकेले सफर करना है। समझे कि नहीं? ये तू भी आ जा तू भी आ जा नहीं होता। ये साक्षात्कार ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, भीड़ भाड़ के लिए नहीं होता है। क्या समझे? हाँ। समझ में आ रही बात? आज की चर्चा में क्या विशेषता है? बहुत घुटी मत पियो, जिससे काम चल जाए उतना सत्संग सुनो। मानव देह पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि भगवान इसी शरीर को बनाकर प्रसन्न हुआ। इसी शरीर को तुम पाकर प्रसन्न हुए। समझे कि नहीं? बनाने वाला प्रसन्न हुआ, जिसने इसको प्राप्त किया वह प्रसन्न हुआ, और जो प्राप्त करना चाह रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्षीर सागर में देवता लोग, हे प्रभु हमें मनुष्य ही दे दो, उनको भगवान नहीं दे रहे। उनकी मांग क्या है? इस देह की। संसार में हर प्राणी मनुष्य ही चाहता है, कीट पतंगे भी, देवी देवता भी। समझे कि नहीं? तो अब इस कितनी मूल्यवान है, और तुम इसको पाकर प्रसन्न हुए, तो कहीं ना कहीं खराबी तुम्हारे में है, वेद शास्त्रों में नहीं है। समझ में खराबी है, तो वो समझ में खराबी है, वो खराबी दूर करो। तो ये शरीर पाकर आप प्रसन्न हो जाएंगे, तो आप पाए हुए हैं। अब आपको पाए हुए हैं, प्रसन्न नहीं है, तो अब आपको पाना है शरीर या इसको जानना है? जानना है। पाने जैसी तो बात नहीं, तो प्राप्त ही है। जानना है। अब केवल जानना है कि भाई इसमें क्या विशेषता है। समझे कि नहीं? तो इसकी विशेषता आपने जान ली कि ये मने आप समझेंगे इस थाली का जो घेरा है, ये घेरा समझ रहे हैं? इधर देखो मेरी तरफ, इसकी तरफ देखो, ये घेरा है, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड का घेरा है। ये गेट है इसमें, यहाँ गेट माने दरवाजा, द्वार। तो ये द्वार जो है ना, इसमें एक ही द्वार है पूरे घेरे में, एक, और बाकी द्वार हैं इसमें रखने वाले। एक ही द्वार है बाहर जाने वाला, हाँ, और बाकी इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे में। एक द्वार कैसा है? इस घेरे से निकल जाओगे, उस द्वार का नाम मानव देह है। हाँ। तो कहां खड़े हैं आप? द्वार पर खड़े हैं। अब द्वार से अगर आप उसमें चले गए लोकांतर में, जन्म मृत्यु में, तो कितनी बड़ी हानि हुई। बाउंड्री पर आकर अब आप फिसल गए। इससे बढ़कर और हानि दुनिया में क्या हो सकती? कौन खींच रहा है? लड़के, बच्चे, धन, मकान, दुकान, ये खींच रहे हैं तुम्हें। आकर्षण चुंबकीय, समझे क्या नहीं? तमाम लालच, काम, क्रोध, ये सब भरे हुए, सब खींच रहे हैं, लेकिन आपको भगवान ने सीधे द्वार पर भेज दिया है। अब आप किधर खींच रहे हैं, ये आपको देखना है। क्या समझे? जरा सा बल करो, जरा सा वो
मेहनत करो, जरा सोच विचार करो, छलांग मार दो। ये लड़के बच्चे माया है, कुछ नहीं, समझे कि नहीं? हाँ, चटनी बनाओ पी जाओ, कोई फैमिली नहीं होती तुम्हारी। क्या समझे? ये तो केवल समझाने भर को, संसार में ये बात गलत संदेश न पहुंच जाए, लोग घृणा करने लग जाएंगे, भाई वहां मत जाओ, वो तो ऐसे कह दिया, कह नहीं दिया, साफ बात है ये। हाँ, सत्य गीता रखी हुई है, इसी गीता में भगवान कह रहे हैं पूजा पाठ को सबको अलग हटा दिया उन्होंने एक तरफ। क्या समझे? सर्वधर्म प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, तेरा कोई धर्म नहीं है, अब सब धर्मों को त्याग दे। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक मुझ सच्चिदानंद की शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। किसकी शरण में जाना है? भगवान की। कहाँ है भगवान? सब जगह तो है, फिर कहाँ है? एक जगह तो बताओ। हृदय में, हृदय में। तो हृदय में आपके भगवान है, तो आप किसकी शरण में हैं? भगवान की। तो भगवान की शरण में आप हैं, और हृदय में सारा संसार है। संसार की तरफ जा रहे हैं कि हृदय में भगवान की तरफ जा रहे हैं? हम तो भगवान ही तरफ जा रहे हैं और संसार निकल रहे हैं। जैसे लड़का एक हृदय में बैठा हुआ है और एक दुकान पर है। एक लड़के का नाम मनोज है, अब वो उसकी शक्ल यहां है। क्या समझे? एक लड़का ओमकार है, एक कौन है? ब्रह्मा, एक विष्णु है, और एक कौन है? होते हैं, बहुत नाम होते हैं, संतोष है और हैं। ये सब बसा हुआ संसार कहाँ है? हृदय में। तो ऐसे ही एक राम है, एक कृष्ण है, तो ये सब कौन है? ये फोटो है। क्या समझे? हृदय में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। हृदय में जो पहले से मौजूद है वह पहले ही है, तुम्हारे बैठाने से पहले ही वहां मौजूद है, तो और कोई आ ही नहीं सकता। अब कौन आ सकता है? तुम्हारा एक मकान वहां, जहां से तुम चल के आए हो सब अपने अपने घर से, वो मकान वहां है कि नहीं? वहीं पर है, लेके आए साथ में, और एक अंदर बसा है कि नहीं? अपने बंद करो आंख और दरवाजे देखो कैसा है तुम्हारा दरवाजा, कैसे रंग का है कि नहीं? अंदर बसा है कि नहीं? तो ये अंदर तुमने क्या बसा लिया? अपना मकान बसाया है या उसका फोटो? तो वो असली है कि नकली? तो नकली लोग बसा लिए तुमने। नकली सृष्टि, लड़के बच्चे, इन चटनी बनाओ, भगवान शरण में पहुंच गए, वही रह गया और कुछ रहा ही नहीं। एक सत्ता वज्रभूत है, तुम्हारे लड़के बच्चे में कौन बैठा है? तो तुम्हें चिंता किसकी है? कौन पालेगा उसे? वो परमात्मा ही तो पालेगा। कौन उसे? कोई किसी को पाल रहा है या अपने आप पलना है सब? लेकिन तुम्हें समझाएगा कौन? हैं? तुम नहीं पाल रहे किसी को, सब अपने आप पल रहे हैं। तुम्हारे गर्भ में जब बच्चे थे तो तब किसने पाला था? हैं? तुम तो उसको थोड़ा बड़ा कर रहे थे, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। अरे भाई, आपने कुछ देखा उसमें? फिर अपने आप पला के नहीं, प्रकृति कर रही सब। सब ईश्वर के द्वारा अपने आप हो रहा है। ऐसा ये सही इसमें बैठकर शुद्ध बोध होता है। सत्य ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान का नाश ना हो, जिस ज्ञान का नाश ना हो उस ज्ञान को सत्य ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य ज्ञान। तो
उसको अगर हम श्रवण करेंगे तो उसको साक्षात्कार ज्ञान कहते हैं। साक्षात्कार ज्ञान, तो वह ज्ञान जो साक्षात्कार होता है उससे परमात्मा के सारे पर्दे हट जाते, उसमें कुछ समझने जैसा नहीं रहता। समझे कि नहीं? एकदम स्मृति जाग जाती है। क्या जग जाती है? स्मृति। और मोह दब जाता है और धीरे धीरे मोह नहीं रहता। बस कितना थोड़ा बहुत कहने सुनने भर को रह जाता है, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाता, आपका नुकसान नहीं कर पाता, आपका मार्ग नहीं रोक सकता। तो हमने किसको अर्पण करना है? शरीर किसको करना है? परमात्मा को। और फिर तुम खाओगे वो किसको अर्पण होगा? अब जो करोगे वो किसको होगा? तो सारी सृष्टि के लिए जो काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे द्वारा जो होगा सो किसके लिए हो रहा है? अब अलग से कुछ करना है? इतना ज्ञान करना है। जब इसमें भगवान बैठा हुआ है और वो शरीर भगवान नहीं बनाया, भगवान का ही है, मैंने उसको अर्पण कर दिया, तो फिर अब मैं इसमें कोई चीज हूं कि नहीं? तो मुझे अब देखना है अपने को। ये तो शास्त्रीय बात हुई। आगे की चर्चा में मैं उसको खोजूंगा, तो कहीं हम झूठ को सत्य समझ बैठे तो खराबी आ जाएगी। क्या समझे? तो अभी हमें कंपेयर करना है, माने तालमेल बैठानी है, मेल मिलाप करना है। क्या करना है? संग करना है। क्या करना है? संग मेल किसको कह रहे हैं? एक ही बात है। संग कहें, मेल कहें, एकता कहें। क्या समझे? तो जो चीज छूट जाए, जिसका हम त्याग कर सकते हैं, वियोग हो सकता है, वह मिथ्या है। हाँ। जो हमसे हम छोड़ दें उसे और छूट जाए तो वो मिथ्या होगी। और हम कहें हम सत्य को भी हटाएंगे, हम तो नहीं रखेंगे, तो भी जो ना छूटे, हम छोड़ना चाहें और को नहीं इसको हटाओ, ये भी सत्य नहीं, फिर भी रह जाए, वो हटे ही ना, जिसका त्याग ना हो सके, वही सत्य है। जो हमारे आगे से त्याग हो सकता है, हट सकता है, वह सत्य हो ही नहीं सकता, असत्य है। असत का त्याग हो जाएगा। इसलिए हमने त्याग की प्रक्रिया को भी साथ में लेना है, तभी तो समझ पाएंगे त्याग की। तो हमने त्याग की प्रक्रिया को देखना है, तो वो किस प्रकार हम किसका त्याग करें, किसका त्याग करें, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। तो फिर आया ब्रह्म, और अब इंद्र को हटाओ, ब्रह्मा को हटाओ, विष्णु को हटाओ, शंकर को हटाओ, सबको हटाओ, सत परमात्मा को हटाओ, आत्मा परमात्मा सबको हटाओ, ब्रह्म को भी हटा दो। सब जो हट गए तो हट जाओ। समझे कि इस तरह हमें हटाना सबको। जब हट जाए तो हटा दो, और ना हटे तो उसको पकड़ लेना। ना कर्मणा ना प्रजया धनेन त्यागे नैकम अमृतत्व मानसी। शास्त्र कहता है ना तो कर्म से, ना प्रजया, ना संतान से, धनेन ना धन से उस परमात्मा को कोई प्राप्त कर सकता है। तो किससे कर सकता है? तो कहा केवल त्याग से। केवल त्याग कर दो, वह परमात्मा अपने आप ही प्राप्त है। तो किसका त्याग करें? जिसका त्याग हो सकता है। हटाइए, हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको हटाइए, ये विधि है। क्या समझे? आज के लिए इतना ही समझना पर्याप्त रहेगा कि नहीं? मानव देह मिली है और केवल मात्र परमात्मा को जानने के लिए मिली है, और किसी प्रयोजन से, माने प्रयोजन माने मतलब, और किसी मतलब के लिए शरीर नहीं मिला। यहां विवाह किया है तुमने, तो बच्चे होंगे तुम्हारे, तो ये पालन पोषण ये सब जिम्मेवारी तुम्हारी है। इसके लिए भगवान ने शरीर नहीं दिया है। किसके लिए मिला है?
आज आपने विवाह कर लिया और कल पत्नी को छोड़ा तो पाप लगेगा कि नहीं? बोलो, पाप लगेगा। माने संसार तुम्हें माफ कर सकता है, लेकिन भगवान के यहां से आपको पाप लगेगा तो उसका दंड मिलेगा, नरक की यातनाएं भोगने को मिलेगी, वहां जेल में जाना पड़ेगा। नरक का माने 3rd क्लास की जेल है। वहां पर नाना प्रकार की प्रताड़नाएं, यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, तो कष्ट झेलने पड़ेंगे। समझे कि नहीं? और तुमने माने आपने देखना क्या है कि तुमने जो है आज परमात्मा को माने आज विवाह करा और अभी रास्ते में ही है, पत्नी घर पे भी नहीं आई, और अभी तुम्हारी इच्छा जग गई भगवान को जाने, तो पत्नी का त्याग अभी कर सकते हो। पत्नी पति कर सकती है, कोई पाप नहीं लगेगा। कुटुंब परिवार का त्याग आप किसी काल में भी कर सकते हैं, यदि परमात्मा को जानने की इच्छा है तो, तब पाप पुण्य से बरी हैं, अन्यथा आप बरी नहीं है। तो कोई विशेषता है नहीं इस चीज की, ये थोड़ी कहा छोड़ दो। एक विशेषता बताई जा रही है कि परमात्मा को पाने के लिए भी अगर आपको पाप पूर्ण बना रहा तो फिर पाने से फायदा क्या है? आप अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए अगर पत्नी का त्याग कर रहे हैं, भी सुंदर नहीं है, ये ऐसी है कि इसको भोजन बनाना नहीं आता, तो माने बोलने की आवाज इसकी बहुत भारी है, गीत गाना नहीं आता, नाचना नहीं आता, तो हम त्याग रहे, छोड़ रहे हैं, तो ये सब बात नहीं मानी जाएगी, ये स्वीकार नहीं है, न समाज के हिसाब से न शास्त्र के हिसाब से। बात समझे कि नहीं? केवल सर्वधर्म परित्यज्य भगवान की शरण में अगर आप जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए, तब ये आपका कोई धर्म नहीं है, उससे पहले आपके सारे धर्म हैं। समझे कि नहीं? क्योंकि तुमने विवाह किया, भगवान ने कहा आपने ये सब किया है, ये तुम झेलो। भगवान ने तो परमात्मा को पाने के लिए शरीर दिया है, तो कुछ छूटने के लिए दिया है। अब नहीं छूट पा रहे, ये तुम्हारी गलती है। क्या समझे? तो गलती उनकी है जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सत्संग सुन रहे हो, तुम उस चीज से ऊपर उठ चुके हो। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए ये मानव देह की विशेषता समझ में आ गई कि नहीं? हम चाहें, मोक्ष का मतलब क्या होता है? हम चाहें जन्मे और चाहें न जन्मे, पूरी तरह आजाद, स्वतंत्रता। क्या समझे? अब हमारा जन्म हो ही नहीं सकता कभी, हमें तो मोक्ष मिल गया, तो ये बंधन हो गया कि नहीं? अरे भाई, हम तो कभी जन्म ही नहीं सकते, तो ये बंधन नहीं हुआ, तो स्वतंत्र कहां हुए? हमारा कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता, हम तो जन्म मरण में रहेंगे, तो भी बंधन रहा, तो भी स्वतंत्र नहीं रहे। स्वतंत्र का मतलब है कि हम चाहे जन्मे चाहे न जन्मे, हमारी मर्जी, शरीर धारण करें चाहे न करें, हम पर कोई अंकुश नहीं लग सकता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। हे पूर्ण परमात्मा, सुखी हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, बोलो तुम सब मेरी आत्मा, बोलो हम सब तेरी आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा,
कृष्ण बोलो सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की। हाथ जोड़िए। महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग्। हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हों, निरोग हों, दुखों से आजाद हों, यही हमारी सद्भावना है। सद्भावना है। हाथ जोड़िए और मंत्र बोलिए। एक बार अंदर सांस भरो। पहले कैसे करना है? सांस को अंदर भरो ऐसे। भर लिया, अब बाहर छोड़ दो। जब हमने बाहर सांस छोड़ी प्रारंभ में, जब हमने प्रारंभ करना सेटिंग, दूसरी मीटिंग होगी, सेकंड मीटिंग, तो हमने क्या करना है? तो सांस को हमने बाहर छोड़ना है। क्या करें? हम कहेंगे ओम, सांस बाहर रोक दी। कहाँ रोक दी? सांस बाहर रोक दी, सारा प्रवचन अंदर आएगा। सारा अमृत कहाँ आएगा? अंदर। अब हमने अंत में, अब ये हम जो कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है? सांस को अंदर रोक देना, वहीं ढक्कन लगा देना है। फिर बोलो ओम शांति शांति शांति। हरिहर प्रसाद लेकर हरिहर। बात समझ गए कि नहीं? इस प्रकार से पहले सांस बाहर करना है, मीटिंग के अंत में सांस को अंदर करना है। चलिए प्रसाद लाइए। कहाँ गई? ये बंद करो। चलो लाओ लाओ, अपना कर देंगे, वो करने दें उन्हें, कहीं खराब ना हो जाए। उनको भी दे देना।